गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी के ऑर्डर वॉल्वोकेल्स के बारे में और इसके जीनस वॉल्वॉक्स के बारे में। वॉल्वोकेल्स गण में 50 वंश तथा लगभग 350 जातियाँ यानी स्पीसीज पाई जाती हैं। मुख्यतः यह अलवणीय जलीय शैवाल है तथा नाइट्रोजनस पदार्थों की अधिकता वाले जल में ये पाए जाते हैं। हरित शैवालों के केवल इसी गण में यानी ग्रीन एल्गीज के केवल इस ऑर्डर में ही गतिशील कायिक कोशिकाएं मोटाइल वेजिटेटिव सेल्स पाई जाती हैं। ऐसी जातियों में 2 अथवा कभी कभी 4 समान लंबाई वाली एक कोशिकीय कशाभिकाएं पाई जाती हैं। इस गण के सदस्य एक कोशिकीय की अगर हम बात करें तो क्लैमाइडोमोनास, स्टिफिनोप्टेरा, ड्यूनेलिएला आदि अथवा मल्टीसेल्युलर होते हैं। बहुकोशिकीय रूप में कोशिकाएं निश्चित संख्या में एकत्रित होकर एक कॉलोनी का निर्माण करती हैं जिसे सिनोबियम कहा जाता है। सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या 2 अथवा 2 के गुणज मल्टीप्लिकेशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल पेंडोराइना में इसकी संख्या 4 से लेकर 32 तक होती है। गोनियम में यह संख्या 4 अथवा 16 होती है। यूडोराइना में ये 16 से 64 तक होती है। वॉल्वॉक्स में इनकी संख्या 500 से लेकर 60,000 तक होती है। यद्यपि सिनोबियम की सभी कोशिकाएं एक समान जिलेटिनी आवरण से ढकी होती है, परंतु क्रियात्मक दृष्टि से फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिनोबियम की कोशिकाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। सभी कोशिकाएं एक केंद्र की होती है तथा केंद्रक का विभाजन केवल जनन के समय होता है। प्रत्येक कोशिका में एक स्थूल प्याले नुमा क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। इसमें जनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधियों से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन जूस्पोर्स और डॉटर कॉलोनीज के द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन आइसोगैमस, अनाइसोगैमस अथवा ऊगैमस प्रकार का होता है। समयुग्मन तथा असमयुग्मन में संलयित होने वाले युग्मक प्राय स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, परंतु विषम युग्मन ऊगैमस में एक ऊगोनियम के अंदर एक्सेल होती है। फ्रिश ने 1935 में वॉल्वोकेल्स गण को 3 सब ऑर्डर्स में क्लासीफाई किए गए। वॉल्वोकेल्स ऑर्डर, इसके 3 सब ऑर्डर हैं, क्लेमाइडोमोनेडिनी, टेट्रोस्पोरेनी, क्लोरेडेनी। और इनकी फैमिलीज़ हैं, क्लोरोमोनेडेनी की है क्लेमाइडोमोनेडेसी, स्पिरिलिएसी, पॉलीब्लिफेरिडेसी, फैक्रेटेसी। इसी तरह टेट्रोस्पोरेनी की है टेट्रोस्पर्मेसी, पामिलेसी और क्लोरोडेंड्रेनी की है क्लोरोडेंड्रेसी। फैमिली वॉल्वोकेसी। इस कुल में वॉल्वॉक्स गण के ऐसे कशाभिक रूपों को सम्मिलित किया गया है जो कॉलोनी में संगठित होते हैं तथा प्रत्येक कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, पर एक सामान्य श्लेष्मीय आवरण से ढकी होती हैं। कोशिकाओं की संख्या 2 के गुणज के रूप में होती है। यह संख्या भ्रूणावस्था में ही निर्धारित हो जाती है। इस प्रकार की निश्चित संख्या वाली कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। प्रत्येक जाति का सिनोबियम मंडल निश्चित आकार एवं आमाप का होता है। वॉल्वोकेसी कुल के सभी शैवाल अलवणीय जलीय यानी फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं। इनमें जनन अलैंगिक लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी होता है। वॉल्वॉक्स, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका डिवीज़न है एल्गी, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर
वॉल्वोकेज फैमिली, वॉल्वोकेसी। प्राप्ति स्थान यानी ये शैवाल कहाँ पाए जाते हैं। यह गतिशील सिनोबियम शैवालों का सर्वाधिक विकसित तथा विभेदित वंश है। वॉल्वॉक्स की लगभग 20 जातियाँ हैं। सभी जातियाँ अलवण जलीय हैं। ये स्थायी अथवा अस्थायी जलकुंडों में गोलाकार पिंडों के रूप में पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में कभी कभी इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत तीव्रता से होता है। समस्त जलकुंड द्वारा दिखाई पड़ता है। भारतवर्ष में इसकी लगभग 5 जातियाँ पाई जाती है। वॉल्वॉक्स ग्लोबुलेटर, ऑरियस, प्रोलिफेरस, ऑफिनिसेंस आदि। संरचना, अगर हम वॉल्वॉक्स की संरचना की बात करें तो यह एक कॉलोनियल शैवाल है। इसकी कोशिकाएं जिलेटिनस मैट्रिक्स की परिधि पर एक परत में व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक सिनोबियम एक गोल अथवा अंडाकार एवं खोखली संरचना होती है। इसकी गुहिका में जलीय अथवा जिलेटिनस पदार्थ भरा होता है। विभिन्न जातियों में कोशिकाओं की संख्या 500 से 60,000 प्रति सिनोबियम होती है। वॉल्वस ओरियस तथा वॉल्वॉक्स मोनेनी में सिनोबियम की प्रत्येक कोशिका की संरचना क्लेमाइडोमोनास के समान होती है। कोशिकाओं का आकार गोल, दीर्घवृत्तीय अथवा नाशपाती नुमा होता है। कोशिका संरचना यूकैरियोटिक होती है। इनका अग्रभाग पैपिलेट होता है तथा जीव द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, आकुंचनशील रिक्तिकाएँ यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आई स्पॉट तथा कशाभिकाओं में विभेदित होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के भीतर की ओर स्थित अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह कोशिका द्रव्य की बाह्य परिसीमा बनाती है। कोशिका द्रव्य में एक स्थूलकाय प्यालेनुमा भित्तीय क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे कोशिका का निचला भाग पूरी तरह घिरा होता है। क्लोरोप्लास्ट के निचले चौड़े भाग में लगभग मध्य रेखा पर एक पायरिनॉइड पाया जाता है। इसके सेंटर में एक सेंट्रल कोर होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है और इसके चारों ओर स्टार्च की लैमेलिस पाई जाती हैं। कोशिका के अग्रभाग में न्यूक्लियस होता है। कोशिका के शीर्ष पर 2 से 6 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं जिनका काम ऑस्मोरेगुलेशन होता है। इससे कुछ नीचे एक रेड कलर का आई स्पॉट होता है जो कि फोटोसेंसिटिव होता है। इसमें एक बाई कॉन्वेक्स फोटोसेंसिटिव लेंस लगा होता है। कोशिका के अग्रभाग में 2 ड्यूप्लेक्स फ्लैजिला पाई जाती हैं। सिनोबियम की प्रत्येक कोशिका एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जैविक दृष्टि से प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है। सिनोबियम की एक सामान्य जिलेटिनस आवरण के अजीवित प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक अलग जिलेटिनस परत होती है। समान कोशिकाओं की जिलेटिनस परत समांगी होती है। अधिकांश जातियों में समीपवर्ती कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।